हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल आंसर्स। तो आज हम कोई पर्टिकुलर मॉक टेस्ट या कुछ नहीं दे रहे हैं। आज एनटीपीसी सीबीटी वन का, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट का सीबीटी वन का वो आया है आंसर की। तो मैं अपनी आंसर की चेक करने जा रहा हूँ। मैं दोपहर में काफ़ी ट्राई किया और शाम को आई मीन शाम को काफ़ी ट्राई किया, फिर रात में भी ट्राई किया, पर वो ओपन नहीं हो रहा था। तो अभी ओपन करते हैं ट्राई का। आई थिंक अभी थोड़ा सा सर्वर लोड कम होगा तो अभी हो जाएगा मेरे हिसाब से। सरकारी रिजल्ट पे वाले जाते हैं। सॉरी, सरकारी रिजल्ट पे क्यों जाना पड़ेगा? हम तो आरबी के चैनल, आरबी ने डायरेक्ट लिंक भेजी थी, हम तो डायरेक्ट लिंक से भी जा सकते हैं ना। वेयर इज आरबीई? आरबीई आरबीई, हाँ देयर इज ही इज। तो हम आरबी पे जा रहे हैं। आप लोग भी अपना कमेंट करके स्कोर जरूर बताइए और अपना जोन जरूर बताना कि किस जोन से हो रहा है। मैं अपना सारी चीज़ें भी डिटेल में बताऊंगा कि मैं इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट कर रहा हूँ। देखो, मॉक टेस्ट देने की आदत है तो मॉक टेस्ट ही बोल रहा हूँ। मतलब आई मीन इस रियल एग्जाम में मॉक टेस्ट का जमाना चला गया ना। ठीक है, रियल एग्जाम में। ओके, पहले मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर देता हूँ। L5241, देन उसके बाद क्या है? 3538 एंड देन 744। ओके, and my DOB is 3rd of October 2001 and 24246 741। ठीक है, एंड नाउ लॉग इन। तो लॉग इन करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। कम ऑन, लॉग इन लॉग इन। हो गया हो गया, आई थिंक हो गया। हाँ हो गया। तो लॉग इन कर लिया, अब देखते हैं क्या आ रहा है। कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट, इसको डाउनलोड करते हैं। क्लिक हियर टू जनरेट। ये मेरा पर्टिकुलर शिट, फोटो दिख गया। ठीक है, फोटो दिख गया, कोई ना। तो फोटो फोटो दिख गया तो दिख गया, आप क्या कर सकते हैं। तो मेरा ये है, ठीक है। तो पहले तो मैनुअली काउंट करते हैं या डायरेक्ट आप लोगों को इतना वो होगा नहीं, तो मैं डायरेक्ट ही कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर लिंक को कॉपी करते हैं Ctrl+C से और एक नया टैब खोलते हैं और रैंक मित्रा पे जाके चेक करते हैं हमारा कितना आया रैंक मित्रा पे मार्क्स। रैंक मित्रा पे मैंने सर्च किया, क्लिक किया रैंक मित्रा पे। ओके, और रैंक मित्रा पे चेक करते हैं, देखते हैं कितना स्कोर आया। CVT1, आंसर की URL Ctrl+V, देन उसके बाद कैटेगरी U, हॉरिजॉन्टलाइजेशन एंड देन आरआरबी जो है मैंने गुवाहाटी जोन से भरा है। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने किस जोन से भरा है, और मार्क्स जरूर बताएं आपके किस, मतलब कितने मार्क्स आए हैं टोटल। और इंग्लिश में किया था मैंने। एंड देन पासवर्ड तो कोई मतलब ही नहीं है, ऑप्शन है। देखते हैं कितना आ रहा है। ओके, डन। ओके, तो ये मेरा मार्क्स आ गया है। और यार इसको क्या है ये, इसको काट दो। अगला, ठीक है। तो मेरा ये नाम है, ये मेरा रोल नंबर है और ये मेरा कैटेगरी है। एग्जाम मेरा था 17 जून 2025 को 4:30 से सुबह 6, शाम को 4:30 से 6 बजे था। और वेन्यू नेम भी आप देख सकते हो 62। आप लोगों में से जिसने भी इस पर्टिकुलर वेन्यू में दिया हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। आप लोगों को याद होगा बारिश हुई थी, तो बारिश हुई थी उस दिन। और हम लोग जो पेपर से जब एंट्री ले रहे थे उस टाइम पे भी बारिश हो रही थी। तो आप लोग जरूर बताइए कि आप लोगों ने ये सिर्फ एक्सपीरियंस किया कि नहीं। देखता हूँ कितने मार्क्स आए हैं। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं। ओके, 74.03। 86 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे, 77 सही है, 9 गलत हो गए। 9 कौन से गलत हो गए? अब 9 कौन से गलत हो गए वो देखने पड़ेंगे। शिफ्ट एवरेज कितना चल रहा है? कुछ 56, कैटेगरी 56.98 और 55.49। बाय द वे, मैंने इनकी रैंक मित्रा की टेलीग्राम पे एक पीडीएफ आई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने वो देखी थी। वेयर इज दिस रैंक मित्रा टॉप साइड इसी पे था ना? नहीं, ये नहीं था, ये नहीं था। एक सेकंड, एक सेकंड। इन्होंने पीडीएफ लॉन्च की थी। कहाँ गया? हाँ, ये रहा। इन्होंने अपने जो इतना है, तो इस पीडीएफ में मैंने देखा ना, इस पर्टिकुलर पीडीएफ में, तो इस पर्टिकुलर पीडीएफ में जो तुम्हारा वो है कि 70 से ऊपर है, तो मुझे लग गया था। देखो 70 से ऊपर वाले देखते हैं कितने हैं। मेरा 74 है ना, हो गया। तो आई थिंक आई एम इन द सेफ जोन, मतलब मेरा हो जाएगा, मेरे को लग रहा है। और ये एवरेज मार्क्स मैंने देखे थे, सब 50-55 जा रहे हैं, तो इस हिसाब से 74 मार्क्स सही है। देखते हैं क्या बोलते हैं। मेरी गलतियाँ कहाँ हुई, ये रही ना आंसर की। हाँ ठीक है, देखो ये वाला सही है और देन ये वाला भी सही है।
ये वाला भी सही है, फर्स्ट वाला भी। देन थर्ड वाला भी सही है, और ये फर्स्ट सही है। ओके, ये फर्स्ट सही है, ये टू सही है, और फोर्थ नहीं, गलत, फोर गलत हो गया। वो मतलब फोर गलत कर, अटेम्प्ट नहीं किया। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। गोपाल गणेश अग्रकर नहीं किया था, ये गलत है, ये सही है। माइक्रो अटेम्प्ट ही नहीं किया था। और देन ये टू, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और ये 44 ये भी ठीक है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम ठीक है, 81.9 सही है। 7 सही है। देन 1 ठीक है, 19 ठीक है। इंश्योरिंग दैट, ओके ये वाला गलत हो गया। कौन सा था ये था कंप्यूटर का सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज वुड मोस्ट परफेक्टली नेसेसिटेट द यूज ऑफ अ की विद नेक्स्ट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन एमएस वर्ड, ठीक है। तो मैंने क्या लगाया था, मैंने लगाया 4 अप्लाइंग कंसिस्टेंट बुलेट पॉइंट सिस्टम टू द लिस्ट ऑफ आइटम। इसने क्या बोला, इंसर्टिंग डाटा हेडिंग एंड द पैराग्राफ इमीडिएटली फॉलोइंग इट ऑलवेज अपीयर ऑन द सेम पेज। ओके, ठीक है। ये मैंने आई गेस कैसे किया था, हाँ मैंने गैस ही किया था, तो गैस गलत हो गया मेरा, ठीक है। अगला अगला अगला, हाँ ये मैंने गलती करती, मैंने गलत टिक कर दिया। मैंने आर्टिकल 344 की जगह 343 किया था। मैंने उस निकला था ना, तभी मेरे को थोड़ा सा लग ही रहा था, डाउट था मेरे को इस पे कि मैं तो आर्टिकल 343 लगा गया यार, शिट। 343 मैंने लगा दिया होगा, हाँ देखा, हाँ 340, ये मेरे को निकलते ही लग गया था। तो वो ये वाला भी गलत हो गया। विच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज विद द एक्सपेंडिशन ऑफ भिल्सा इन एडी 9 1299। देखो इल्तुतमिश और गाजी मलिक तो खत्म हो गए, क्योंकि इनका टाइम पीरियड ही नहीं था ये, ठीक है। उलुग खान और क्या किया थी अलाउद्दीन खिलजी में, क्योंकि उलुग खान जो था ये मंगोल क्या किया थी कमांडर था जलालुद्दीन खिलजी का। तो मुझे लगा कि इसी ने किया होगा, क्योंकि अलाउद्दीन का मोस्टली अगर एक्सपेंडिशन आप पढ़ोगे तो वो 1296 से लेकर 1316 है मोस्टली। तो मुझे ये लगा कि क्या किया थी अलाउद्दीन खिलजी को मैंने एलिमिनेट किया था। मैंने जो एग्जाम में अप्रोच ली थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, मैंने वही ली थी। तो मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से उलुग खान को ही पिक किया था। लेकिन अब ये गलत हो गया है, तो फिर हो सकता है यही होगा। ये क्या है, ये तो कर लिया था, इंडिया पाकिस्तान है, ठीक है। अगला अगला, बुद्धिस्ट सबको पता है, अशोका ही होता है। अशोका ने सबसे ज्यादा बनवाया है। ये मैंने हाथ छोड़ दिया था, क्योंकि इसने बोला क्या किया थी, इसमें क्या था, अमॉन्ग द आइसोलेट सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज विच सेल टाइप सीक्रेट द हार्मोन दैट प्राइमरी रेज ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ये मुझे मालूम नहीं था, इतना डीप में क्वेश्चन था, तो मैंने ये किया नहीं था, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या था, जीएस जीएस जीएस, ओके। ये आ गया, ये हो गया। हाँ, इसने क्या बोला, सीपीयू आर्किटेक्चर का सिग्निफिकेंस पाइपलाइनिंग करने का। तो ऑब्वियस सी बात है, पाइपलाइनिंग करने का मतलब यही है ना कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना चाह रहे हो काम करने की। एफिशिएंसी बढ़ाना चाह रहे हो, तो वही मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक साथ कर सकता है ओवरलैपिंग स्टेज को ओवरलैप करके। तो मैंने ये लगा दिया था। और इसमें क्या बोला था, 1991 में रिफॉर्म, तो ये एटॉमिक एनर्जी इसका आंसर था, ठीक है। और एटॉमिक एनर्जी को अभी तक चेंज नहीं किया वैसे भी। ये गलत हो गया मेरा 44, ओके। Who among the following is the political head of the municipality in India? भाई म्यूनसिपैलिटी का पॉलिटिकल हेड तो मेयर ही होता है ना मेरे हिसाब से, क्योंकि हम मोस्टली देखते हैं ना मेयर के चुनाव, कभी चेयरमैन के चुनाव। अब मेयर होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसका आंसर ये क्वेश्चन में पर्टिकुलरली 44 नंबर का चैलेंज करूंगा। आप में से जिसका भी इस पर्टिकुलर शिफ्ट में हो ना, तो बताना जरूर कि आपने इसमें क्या लगाया था और आपके हिसाब से क्या होगा। बाकी मैं इसको एक बार परमार सर को भेज दूंगा और उनसे पूछूंगा इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है। आई थिंक इसका मेयर होना चाहिए आंसर। कोई नहीं। इसके बाद ठीक है, ये तो एक शायद इससे 1.3 मार्क्स हमारे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ओके, डाउट है। 44 लिख लेता हूँ मैं एक कोने में। 44 मैंने लिख लिया, ठीक है। पेज पे अगला, ये गया 46 आ गया, ओके। 46 में क्या था, एडिशन ऑफ एच नेगेटिव आयन टू द इक्विलिब्रियम। ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम पे दोनों तरफ स्टेबल है, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम में जाएगा एच नेगेटिव को लोगे तो ऑब्वियसली शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ, क्योंकि रिएक्टेंट की तरफ ही तो बन गया भाई। उसने इक्वेशन तो पूरी होगी ना। अब तो अब प्रोडक्ट की तरफ अगर एच माइनस और आयन डाल दोगे तो उस साइड शिफ्ट हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा था, वहां पे मैंने कर लिया था। अगला 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 क्या है, ये हाँ 51। इसमें क्या था, इसमें तो क्या की जाती है आपका, एलिमिनेट ही हो गए थे सारे ऑप्शन। गुताप्ती, गोदावरी, पैनर, ये सब हिमालयन रीजन की वगैरह है ही नहीं, ब्रह्मपुत्र ही है, तो सीधा आंसर आ गया था इसका। ओके। इसमें क्या था, हाँ एक्सट्रीमिस्ट में तो बाकी सब तीनों एक्सट्रीमिस्ट थे, तो गोपाल कृष्ण ने तो मॉडरेट थे ना, तो मॉडरेट हटा दिया था इनको। इसके बाद मैंने कौन सा गलत हो गया, ये तो सही है ना। इसमें एएलयू क्या करता है, कैलकुलेशन करता है, और ये तो बचपन से पढ़ते हुए है ना, कंट्रोल, सारा कोऑर्डिनेशन वगैरह कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। ओ ये वाला गलत हो गया। इसमें क्या था, तो मैनेजिंग विलेज एग्रीकल्चर, इशूइंग बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, इम्पोजिंग फाइन्स ऑन ऑफेंसेस एंड लेविंग टैक्सेस फॉर विलेज डेवलपमेंट। मैंने क्या लगाया था, मैंने विलेज डेवलपमेंट की टैक्सेस बोला था ना। भाई न्याय पंचायत हमारे टैक्सेस कनेक्ट करते हैं ना।
अब मैनेजिंग विलेज एग्रीकल्चर ये थोड़ी होता है, ये तो काम ही नहीं है पंचायत का, एग्रीकल्चर विलेज का। इशूइंग बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, फाइन ऑन ऑफेंडर्स। ये यार इसको भी लिख लेता हूँ, इसको भी एक बार सर से पूछूंगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? 57, 57 है ना, राइट? 57, ओके। बा ओके। अगला, अगला क्या है? 1000, नहीं नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये इसमें क्या था? भाई ये क्वेश्चन को मेरा इतना अटेम्प्ट करने का मन था, इतना अटेम्प्ट करने का था, मेरे को यही लग रहा था कि कांग्रेस ने डिक्रीज नहीं की होगी, कांग्रेस ने इंक्रीज की होगी। तभी मेरे को लग रहा था 1 to 4, लेकिन मेरा इतना मन था, लेकिन मैंने वहाँ किया नहीं था। ये तो बहुत सिंपल सा हो गया था, इसमें तो क्या था, ताजमहल अपने आप ही निकल गया। शाहजहां ने बनवाया, कुतुब मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, हुमायूं टॉम इन्होंने थोड़ी बनवाया था, हुमायूं टॉम बनवाया था उसने, एक सेकंड बोलना, बाबर जहांगीर ने बनवाया था, ये तो जहांगीर या अकबर ने बनवाया था। बीबी का मकबरा तो यहीं से निकल के आ गया, तो वैसे भी मुझे पता था बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया, तो फिर वहां से भी आंसर आ गया, तो दोनों चीजों से वेरीफाई और हो गया था। इसमें क्या बोला? ये मैंने किया नहीं था। ये वाला भी, ओके, ये तो पूरे मैथ्स रीजनिंग के, मैथ्स रीजनिंग में तो गलत हो ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं है मैथ्स रीजनिंग गलत होने का। ठीक है, ओके। ये हाँ, बीपीओ इंडस्ट्री वाला देखो, ये तो बहुत सिंपल था, इसमें जो ऑप्शन थे वो बहुत सिंपल थे। बीपीओ इंडस्ट्री था, तो उसने बोला बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ऑब्वियसली बात है, हैवी गुड्स थोड़ी प्रोसेस पर मैन्युफैक्चर करने लगे होंगे, ना डोमेस्टिक सर्विस लेने लगे होंगे। ऑब्वियसली उस समय में कॉल सेंटर बहुत ज्यादा खुल गए थे, तो वही था, प्रोवाइडिंग सर्विस टू फॉरेन कंपनीज फ्रॉम इंडिया। तो कॉल सेंटर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला सही है ना? हाँ, ये वाला गलत हो गया ना। 71, 71 में क्या है? ये द फॉलोइंग एब्रिविएशन रिप्रेजेंट्स अ वोलेटाइल मेमोरी टेक्नोलॉजी कॉमनली यूज्ड फॉर द प्राइमरी वर्किंग मेमोरी इन पर्सनल कंप्यूटर्स। तो मैंने तो क्या लिखा था, एसरम किया क्या मैंने? अरे यार, स्टैटिक रैंडम एक्सेस, डायनेमिक आंसर होगा यार। वोलेटाइल है ना, उसने बोल दिया था यार, वहीं पे डायनेमिक होना चाहिए। ये वहां पे, यही होता है प्रेशर पे, यहाँ पे आता है आंसर, वहां नहीं आता था। ठीक है, 71 एक ये गलत हो गया। अगला, अगला शारदा सिंधे नहीं बता था कौन है। शारदा सिन्हा, सॉरी, सिंधे कह रहा हूँ मैं भी। हाँ, एक ये क्वेश्चन था, 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, भाई ये कभी पढ़ा ही नहीं था, पहली बार देखा। इसमें मैंने ये जमींदारी नहीं हटा दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट, मैं इन दोनों में था, प्रिवी और इलेक्ट्रल ट्राइब्यूनल्स में। तो मैंने सोचा ये कभी सुना नहीं है, मैंने 19 भी कभी सुना नहीं था, तो मुझे लगा यही होगा, तो मैंने ये वाला पर्टिकुलर कर लिया था। इसलिए देखो मेरा टू टू ऑप्शन होगा, लेकिन ये गलत हो गया। ठीक है, 75 गलत हो गया। अगला, ओके, टू, टू, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। डू नॉट आंसर, नो आंसर, ये भी नहीं किया था। हाँ, ये गंगा प्लेन से कौन सा नहीं कर रही, इस क्वेश्चन में भी बहुत डाउट था। वेस्ट बंगाल से देखो करती है, और क्या किया, तो बिहार से भी करती है। अब हरियाणा और पंजाब में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था एग्जाम के टाइम पे। फिर लेकिन मैं अभी जस्ट थोड़ा सा उत्तराखंड घूम के आया था, तो मुझे लगा कि हरियाणा से बॉर्डर टच करता है ना उत्तराखंड का, तो मुझे लगता है कि हरियाणा से तो हो सकता है कि क्या की जाती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बॉर्डर एरिया से निकलता हो। और फिर थोड़ा सा मुझे यमुना भी याद आ गई, तो मैंने कहा यमुना नदी हो सकता है, यमुना ने अगर ट्रिब्यूटरी कंसीडर करें, तो मैंने पंजाब को फिर ऑप्शन लगाया था, पंजाबी आंसर सही निकल गया। ये शायद ट्रिब्यूटरी को भी कंसीडर कर रहे हैं मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में। अगला, अगला, अगला क्या था? अगला ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। उसके बाद ये क्या था? हाँ, ये तो शिवालिक से, ये तो सबको ही पता होगा, बाबर होता है। और वैसे भी बाबर ही होंगे शिवालिक के, अगर पैरेलल में तो बाबर। ठीक है, ये हो गया। हाँ, ये वाला गलत हो गया, ओके। इसमें मैंने गैस लिया था, मुझे लगा कॉलोनी यमन और यनान, तो मुझे लगा यहाँ पे पोर्तुगीज ही होंगे यार, लेकिन ये फ्रेंच आंसर है, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया ना। ये टंक और पॉन्ड इन गुप्ता पीरियड, अरे ये मेरे को पता था। ये मुझे वैसे भी, क्षेत्र नदी तो हट ही गया, प्रप और तड़क में से और रह जाता है ना, क्षेत्र तो वैसे भी नहीं मिलेगा, नदी भी नहीं मिलेगा। अब टैंक और पॉन्ड को प्राप थोड़ी बोलेंगे, तड़का बोलेंगे। और ये मैंने पढ़ा था कहीं, किसी एग्जाम, किसी मॉक टेस्ट में पढ़ा था, कहीं तो पढ़ा था मैंने इसको तड़क। तो ये क्वेश्चन फंस गया था, तो फिर मैंने कर लिया था। आई थिंक किसी सर की यूट्यूब क्लास में देखा था मैंने, वो नहीं होता लास्ट मेरी रिवीजन टिप्स, तो मैंने किसी यूट्यूब चैनल पे ही देखा था, आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा। तभी मैंने देखा था तड़क वगैरह ये करके कुछ था। ठीक है, ये क्या है? ये वाला सही हो गया ना, सेक्शन ब्रेक वाला। हाँ, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ सब्सिक्वेंट पेज में कर देता है, ठीक है। हाँ, अमृत मुझे याद ही था, देखो इसमें भी बहुत सिंपल था। रूरल अर्बन मिशन था, तो उसने सिर्फ बोला था कि सोलिली बोला है ना उसने, ताकि फोकस ऑन द डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और पीएमजी प्रधानमंत्री स्वराज जो सबको पता है, एमजी नरेगा भी पता थी, तो अमृत आंसर सीधा सीधा आ जाता, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आ जाता है इसका। ज्ञानेश कुमार तो सबको पता होंगे, अभी जस्ट स्वर्ण किया इन्होंने। और ये कौन सा था? कुरनूल, ये नहीं किया था। तो मोटे मोटे मेरे सवाल ये गलत हुए हैं। और एक मेरा फिर, और कौन सा सवाल गलत हुआ था बीच में, मैंने कुछ मिस कर दिया। हाँ, ये रहा, ये गलत हो गया। कौन सा गलत हो गया? नहीं नहीं, हाँ, सारे हो गए ना। हाँ, तो मेरे यही हुआ, मेरे जीएस में ही 9 गलत हो गए, और मेरे टोटल मार्क्स इतने हैं।
आई थिंक सबको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, दिस इज माई स्कोर कार्ड गाइस। 86 मैंने अटेम्प्ट किए थे, 14 मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे। 170 इसमें सही गए, 9 गलत हो गए। तो मेरा मैथ्स में पूरा फुल स्कोर है, मेरा रीजनिंग में फुल स्कोर है। मेरे जितने भी मार्क्स कटे इसमें कटे हैं, तो मेरा मैथ्स और इंग्लिश में 60-17 नंबर आए मेरे इसमें। और -3 लग गए तो 74, मतलब 14 नंबर जीएस में आए हैं, ठीक है। ओके, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए आपका मतलब क्या स्कोर रहा, और शिफ्ट जरूर बताइए। देखिए मेरी शिफ्ट जो थी, मेरी शिफ्ट ये थी 17th की थर्ड शिफ्ट। तो आप लोग शिफ्ट बताइए और अपना जोन जरूर बताइए। मेरा जो आरआरबी जोन है वो गुवाहाटी है। आप लोग जोन जरूर बताइए कि आपका जोन क्या था। आप सिर्फ 5 चीजें कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। एक, आपका जोन क्या है। एक, आपका किस दिन था, किस शिफ्ट में था। ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये कर दीजिए कि आपके मार्क्स कितने आए। और चौथी चीज आप बताइए क्या बोलते हैं कि आपका मतलब क्या बोलते हैं वो, आ, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ बस, हाँ यही कर दीजिए, और कुछ तो करना नहीं है। हाँ बस यही कर दीजिए कि आपका मतलब क्या, कौन से जोन से भरा है, किस तारीख को एग्जाम था, और आपके मार्क्स कितने आए हैं। ठीक है। तो मिलते हैं। आई होप आप लोगों ने मेरे मार्क्स देखे होंगे, और आप लोग, आई होप कि आप लोग जितने भी हम इससे जुड़े हुए हैं सब्सक्राइबर मेरे, या फिर जो और लोग जो भी देखते हैं, तो आप लोग मेरे मार्क्स देखे होंगे और आपके भी मार्क्स अच्छे आए होंगे, आई होप। तो आप लोग अपने मार्क्स जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो मेरे सीजीएल का भी आगे की वीडियोस और मॉक टेस्ट देता हूँ, तो उनकी वीडियो भी आपको उनका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। और जरूर कमेंट करें, जरूर करें, ठीक है। कुछ भी मत करें, कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।